सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपने विषय हिंदी में पुनः अपने हिंदी व्याकरण खंड से उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग हिंदी भाषा में शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ जोड़कर अथवा उनकी मात्राओं में परिवर्तन कर नवीन शब्द बनाए जाते हैं। ये नए शब्द चार प्रकार के बनते हैं। पहला उपसर्ग लगाकर, दूसरा प्रत्यय लगाकर, तीसरा संधि द्वारा और चौथा समास द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग अब उपसर्ग का अध्ययन करेंगे कि कैसे शब्दों के आरंभ में या शुरुआत में उपसर्ग लगाए जाते हैं। तो पहले इसकी हम परिभाषा समझते हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्द के पहले या आरंभ में जोड़े जाते हैं क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किन्हीं शब्दों के पूर्व में या आरंभ में जुड़ करके उन शब्दों में नवीनता ला देते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग के योग से नवीन शब्द की रचना होती है। मतलब उपसर्ग के मिलने से शब्दों में नवीनता आती है। हिंदी में तीन प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, फिर हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग। ठीक है, प्रमुख रूप से तो हम लोग पहले संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं। उपसर्ग अर्थ और उपसर्ग से बने शब्द। अति, अति से बना अधिक, तो क्या हो गया? अति शीघ्र, अति सुंदर। उपसर्ग अनु, अनु अर्थ क्या होगा? पीछे। अनुज, अनु से बना है शब्द अनुज, अनुचर। उपसर्ग अप उपसर्ग से इसका अर्थ होता है बुरा या हीन। इससे बनने वाले शब्द अपकार। आ, उपसर्ग आ, इसका अर्थ होता है उल्टा या तक। और उपसर्ग से बने शब्द आजन्म, आगमन। फिर है अगला अब का अर्थ होता है बुरा या नीचे। उपसर्ग से बनने वाले शब्द अवगुण या अवनति। अब हम लोग हिंदी के उपसर्ग देखेंगे। कुछ उदाहरण हिंदी के उपसर्गों के। जैसे आ, निषेध, इसका अर्थ निषेध में होगा या रहित। तो आ से अथाह, अजान। अन उपसर्ग का अर्थ होता है निषेध या रहित। तो अनजान, अनमोल। अध का अर्थ होता है आधा। जैसे अधमरा, अधपका, अलिका। तो ये हिंदी के उपसर्ग थे। अब जो नीचे दिए गए हैं वो हैं उर्दू के उपसर्ग। कम, उपसर्ग कम और अर्थ थोड़ा। कमजोर बनने वाले शब्द कमजोर, कम कीमत। खुश, उपसर्ग खुश और अर्थ होगा इसका अच्छा। तो बनने वाले शब्द जैसे खुश दिल, खुद किस्मत, खुशबू। अगला जो उपसर्ग है वो है गैर। गैर इसका अर्थ होगा भिन्न। इससे बनने वाले शब्द गैर हाजिर, गैर मुल्क, गैर कानूनी। फिर अगला शब्द है ना। न उपसर्ग से न का अर्थ होगा अभाव। ठीक है, तो उपसर्ग बनने वाले शब्द नाराज, नापसंद, नालायक। अगला जो उपसर्ग है वो है बा। बस इसका अर्थ होगा अनुसार। बनने वाले शब्द बदस्तूर, बतर्ज और बइजलास, बइजलास। ठीक है, क्या बनेगा? बइजलास। तो यह तीन प्रकार के उपसर्ग थे, हम लोगों ने इनको समझा। ठीक है, तो अब इससे जुड़े कुछ अभ्यास प्रश्न है, ये आपको अभ्यास प्रश्न जो है हल करने हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिख प्लस आवट, लिखावट। तो आप लोगों ने पढ़ा था उपसर्ग जो है इन शब्दों के पूर्व में या शुरुआत में या आरंभ में जुड़ते हैं, जबकि जो प्रत्यय होते हैं वह किन्हीं शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। जैसे प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। पहला कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ना। ठीक है, जैसे पढ़ना, पढ़ना वाला शब्द लगा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? शब्द पढ़ने वाला। क्रिया है पढ़ना या चलना, चल। क्रिया है जैसे पढ़ना है तो प्लस वाला, पढ़ने वाला। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृत कहते हैं। कुछ कृत प्रत्यय नीचे दिए जा रहे हैं। प्रत्यय और उनसे बनने वाले शब्द जैसे आकू, आकू शब्द लड़ाकू, पढ़ाकू,
ठीक है। तो इसमें लड़ा और पढ़ा क्या होगा, लड़ा पढ़ा मूल शब्द होगा और आकू पता लगेगा तो क्या बन जाएगा, लड़ाकू और पढ़ाकू। ठीक है। ऐसे ही आका, आका प्रत्यय लगेगा तो शब्द धमाका बनेगा। ठीक है, धमाका मूल शब्द धम्मा, आका पता लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, धमाका। ऐसे ही धड़ा, धड़ में आका लग जाएगा, धड़ाका। आऊ, टिकाऊ बिकाऊ, आहट घबराहट चिल्लाहट। आई कमाई लिखाई, औना बिछौना खिलौना, वाला रखवाला पढ़ने वाला। अब दूसरा जो है वह है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, क्रिया के अतिरिक्त अन्य शब्दों के अंत में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं वो तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। कुछ तद्धित प्रत्यय नीचे दिए जा रहे हैं, जैसे प्रत्यय शब्द एरा प्रत्यय, तो सपेरा, ठठेरा, लुटेरा, आर, सुनार, कुम्हार, गंवार, आहट, चिकनाहट, कड़वाहट, आस, मिठास, खटास, भास। दया प्रत्यय से बनने वाले शब्द दुखिया, मुखिया, सुखिया। ग प्रत्यय बाजीगर, जादूगर, कारीगर, दार, ईमानदार, दुकानदार, कर्जदार। तो यह कुछ शब्द थे। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की आपको समझ में आया होगा। हम लोगों ने उपसर्ग प्रत्यय का अध्ययन किया। अब इससे जुड़े कुछ अभ्यास प्रश्न है। ये अभ्यास प्रश्न जो है आपको गृह कार्य के रूप में